तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू नोवेल चैप्टर में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे फोर्थ एल्डर लुओ ली ने टैन्यू को बता दिया था कि उसके मास्टर गोंगसुंग यूचैन ने ही उसको बोला था कि मिस बिंग और टैन्यू को मारने के लिए। अब हम देखते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में सब कुछ सुन के टैन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते जो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि आउटर वर्ल्ड के मतलब कि बाहर के लोग भी यहाँ पे म्यूटियस लीग को खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार वो तीन ग्रुप कौन थे जिसने यहाँ पे इनके ऊपर अटैक किया। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ लुओ ली, जो कि यहाँ पे टैन्यू के कंट्रोल में होता है, वो कहने लगता है उन ग्रुप में से एक ग्रुप को मैं जानता हूँ जिसने वहाँ पे ब्लैक कपड़े और मास्क लगाए हुए थे। उनके आवाज को सुन के ऐसा लग रहा था कि वो लोग सियानमेन के लॉ एंड इन्फोर्समेंट के हैं, क्योंकि यहाँ पे सियाओ युआन के अंडर में आते हैं। अब लुओ ली की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है डेथ आर्मी को यहाँ पे फैंग चंगाई कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर जिसका नाम यहाँ पे सियाओ युआन है वो आया था। फिर यहाँ पे आखिरी ग्रुप किसका था। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे लुओ ली कहने लगता है मुझे नहीं पता वो आखिरकार कौन थे। और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू अपने पावर को बढ़ाते हुए लुओ ली के अंदर जितने भी मेमोरी थी उनको देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है लेकिन एल्डर के पीछे दो लोग पड़े हुए थे। उनको वहाँ पे टैन्यू ध्यान से देखने लगता है और उनके विस्ट में मतलब के हाथ में कुछ लगा हुआ देखता है, और वो कहने लगता है आज नहीं तो कल मैं तुम लोगों को भी बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा, आखिरकार तुम लोग कौन थे। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू लुओ ली के ऊपर से अपने होमिंग डिवाइन आई का पावर पूरी तरीके से हटा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे लुओ ली की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू गुस्से में उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहने लगता है लुओ ली तुम यहाँ पे चिंता मत करो, अब आने वाले 100 सालों के अंदर में इमोर्टल गेट, होली गेट और यहाँ पे इनर गेट ऑफ पिल वेसल में जितने भी हायर रैंक के लोग हैं उन सबको मैं बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। मेनली तो यहाँ पे तुम्हारे मास्टर गोंगसुंग यूचैन को, उसको ऐसे मारूंगा कि तुम्हारे से भी बहुत ज्यादा दर्द देके। दूसरी तरफ वहाँ पे लुओ ली ये सब कुछ अच्छी तरीके से सुन नहीं पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे उसके गर्दन को टैन्यू ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ा हुआ था, और वो लुओ ली के सोल को छोड़ते हुए कहने लगता है जाके अपने बेटे से मिल लो। हम देखते हैं जैसे वो वहाँ पे छोड़ता है लुओ ली वहाँ पे टैन्यू को कहने लगता है टैन्यू यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के टैन्यू गुस्से में उसके सोल को पकड़ते हुए उसी वक्त उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन एब मॉन्की वापस से स्पिरिचुअल बैग में चला गया था, और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है वापस जाने का वक्त आ गया, क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरों को भी मारना है। और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू के अंदर किलिंग हो रहा बहुत ही ज्यादा था। ये सब कुछ काम यहाँ पे टैन्यू छुप के करने वाला था, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी को पता ना चले, और यहाँ पे मास्टर तेंताई भी बीच में दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे। वैसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर देखते हैं, जहाँ पे मिस बिंग थी और वो वहाँ पे कल्टीवेट कर रही थी अभी भी, और उन्हें यहाँ पे टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर खुद को हील करते हुए 2 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, जो कि यहाँ पे बाहर के दुनिया के 2 या 3 दिन होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग धीरे अपने आंखें खोलती है। अब जैसे वो खुद को एक एम्प्टी स्पेस में देखती है वो कहने लगती है आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नांगो रियोग से आते हुए कहने लगती है मास्टर यहाँ पे ब्रदर टैन्यू ने आपको टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर लेकर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको यहीं पे रह के खुद को कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करना होगा और खुद को हील करना होगा। अब तक के लिए यहाँ पे ब्रदर टैन्यू आपकी जगह म्यूटियस लाइन को कंट्रोल करेंगे और यहाँ पे सब कुछ मेंटेन करेंगे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग थोड़ी सी खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसे पता था कि टैन्यू उसी का मास्टर है। अगर उसको यहाँ पे सब कुछ पता नहीं होता तो वो सोचने लगती शायद टैन्यू का यहाँ पे कोई अदर पर्पस हो सकता है। और यहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा शांत होती है, और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा रिलीफ कर रही होती है, क्योंकि उसको यहाँ पे पता था कि टैन्यू उसी का मास्टर है और वो जो भी करेगा उसी के भलाई के लिए करेगा। दूसरी तरफ हम नांगो रियोक्सी को देखते हैं, जो वहाँ पे मिस बिंग को इतना शांत देख के वो कहने लगती है मास्टर यहाँ पे आपकी जगह सारी पावर सीनियर ब्रदर टैन्यू ने ले लिया, आपको यहाँ पे लगता है सीनियर ब्रदर सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है पागल लड़की तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा करो और यहाँ पे टैन्यू सब कुछ मैनेज कर लेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुन के नांगो रियोक्सी भी मान जाती है और वो पीछे की तरफ चली जाती है, और हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग फिर से कल्टीवेट करने लगती है, और उसके आंखों में देख के ऐसा लग रहा था वो अभी भी टैन्यू को याद कर रही है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो फिर से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम सियानमेन डेनमार्क में देखते हैं, जहाँ पे चीफ टैंक कल्टीवेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके बाहर 5th एल्डर आ जाता है और वो कहने लगता है चीफ यहाँ पे मुझे आपको कुछ बताना है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चीफ टैंक भी आ जाती है। उसी वक्त वहाँ पे 5th एल्डर कहने लगते हैं चीफ टैंक यहाँ पे कल रात को एल्डर हान और 4th एल्डर लुओ ली को किसने मार दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5th एल्डर के मुंह से सब कुछ सुन के वहाँ पे चीफ टैंक एकदम से शॉक हो गई थी, और वो कहने लगते हैं क्या यहाँ पे तुम सच बोल रहे हो। चीफ टैंक की बातें सुन के वहाँ पे 5th एल्डर कहने लगता है हाँ चीफ मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे चीफ टैंक बहुत ज्यादा खुश हो रही थी मन में, और वो कहने लगते हैं यहाँ पे जिसने भी उन दोनों को मारा उनको तो मैं यहाँ पे पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। अब हम
हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे 5 एल्डर कहने लगता है, मतलब कि 5th एल्डर चीफ टैंकर। रात को वो दोनों यहाँ पे सियानमेन दिनमाई के बाहर गए थे और उन लोगों को यहाँ पे किसी ने मार दिया। और मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है कि गोंगसुंग यूचैन आपको इन सब के बारे में ब्लेम ना करे। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे चीफ टैंक को पिछली बात याद आती है जब गोंगसुंग यूचैन ने उसे एक चाटा मारा था। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी हम देखते बाहर से गोंगसुंग यूचैन की आवाज आ जाती है और वो कहने लगता है जल्दी से बाहर आओ चीफ टैंक। हम देखते वहाँ पे 5th एल्डर और चीफ टैंक बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे गोंगसुंग यूचैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहने लगता है जैसे भी करके यहाँ पे लो ली को किसने मारा उसे जल्दी से ढूंढो, और अगर यहाँ पे तुमने उसके मर्डर को ढूंढ नहीं पाई तो तुम्हें यहाँ पे चीफ होने का कोई अधिकार नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुंग यूचैन सारे चीफ एंड वहाँ पे एल्डर्स को कहने लगता है अगर यहाँ पे तुम में से किसी ने यहाँ पे उन दोनों एल्डर के मर्डरर को ढूंढ लिया तो उन्हें यहाँ पे रिवार्ड दिया जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम उसी मार्क्स गर्ल को देखते जो वहाँ पे टैनी और वांगफू को जिंदा देख के कहने लगते क्या अभी तक ये लोग मरे नहीं, आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैनी और वांगफू नेचुरली बातें करते हुए हंस रहे थे क्योंकि उन दोनों को यहाँ पे पता था कि यहाँ पे छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते जो कहने लगती है आखिरकार ये कैसा हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो टोकन को चेक करने लगते हैं, उसे पता चलता है कि वो लोग तो मारे जा चुके हैं। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के 5th लेवल और 3rd लेवल के लोगों को आखिरकार किसने मारा, वो लोग तो यहाँ पे टैनियो को मारने के लिए गए थे ना। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी उन सबको स्कैन करने लगती है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि वांगफू और टैनियो ही उस स्प्रिट बोट में है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो लेडी वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अभी हम देखते हैं वो अपने सोर्स से उनकी स्प्रिट बोट के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे टैनी वांगफू को पकड़ते हुए अपने फ्लाइंग सोर्ड के ऊपर आ गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी फिर से अपने सोर्ड का यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक टैन्यू के ऊपर कर देती है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मुझे यहाँ पे वांगफू को जैसे भी सेव करना होगा क्योंकि यहाँ पे मैं इस अटैक को बेयर तो कर लूंगा बट वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। वैसे भी मास्टर तेंताई ने उसका ख्याल रखने के लिए बोला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू गुस्से में डेमोन एप मंकी को बाहर आने के लिए बोलता है। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के डेमोन एप मंकी एकदम से बैग से बाहर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्टिक से उस लेडी के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड हो जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू और वहाँ पे वांगफू को देखते हैं जिनको भी वहाँ पे स्क्रैच लग गया था, और दूसरी तरफ वो लेडी जो कि डिवाइन सोल रिलम के 9th लेवल पे होती है वो भी वहाँ पे घायल हो चुकी थी। भले ही यहाँ पे डेमोन एप मंकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था फिर भी वहाँ पे वो वुमन डिवाइन सोल रिलम के 9th लेवल में थी, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसकी वजह से डेमोन एप मंकी को भी वहाँ पे मुश्किल होने लगता है। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो गुस्से में कहने लगती है अगर यहाँ पे मास्टर ने ना कहा होता तुम लोगों को जिंदा रखने के लिए अभी के अभी तुम्हारे स्पिरिट को भी यहाँ पे मैं डिस्ट्रॉय कर देती। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।